हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। शर्ट आपका टाई टाई आप जैसे पहने हैं थोड़ा सीख लीजिए किसी से। टाई तो ठीक ही है लेकिन यहाँ गला आपका खुला हुआ है। आप खोले हैं या टाइट हो गया है ये? थोड़ा सा सर रखे थे। तो आप ऐसा करिएगा, शर्ट आप दूसरा बदल लीजिएगा। इंटरव्यू में जब जाइएगा खोलिए, कोट खोलिए, बटन टाई नीचे वाला। बैठेंगे तो दोनों बटन्स ओपन रहने चाहिए। हाँ, बटन खोलिए। हाँ, अब देखिए है क्या ना, हो सकता है एक साइज ज्यादा बड़ा ये शर्ट दीजिए ताकि आप गला वाला ही बटन लगा सकिए और तब आप टाई पहनिएगा ना तो ठीक लगेगा। ठीक है? ये बहुत मैटर नहीं करता है लेकिन इसलिए बता दिए ताकि बोर्ड में जाइएगा तो लोग समझेगा कि पहली बारी अपना टाई पहन करके आ गए हैं, को नहीं आता है। ये सब चीज बहुत मैटर नहीं करता है लेकिन तो पर भी जानना चाहिए। कहीं जाइए तो ठीक तरह से जाइए। आप बांका डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? यस। है ना? और बीटेक आप किए हैं वहाँ राउरकेला से? नहीं सर, भुवनेश्वर से। राउरकेला यूनिवर्सिटी है सर। यूनिवर्सिटी है? यस सर। भुवनेश्वर में ही है। क्या नाम है पूरा ये आपके कॉलेज का क्या था नाम? सीवी रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वो सीवी रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो भुवनेश्वर। यस। ठीक है। भुवनेश्वर में कलिंग युद्ध जो अशोक सम्राट अशोक के टाइम में हुआ था, तो उसका कुछ साइंस अभी भी है वहाँ? यस सर। क्या सब है? ये एक जगह है वहाँ पे। हाँ। धौलीगिरी। हाँ। वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन है और वहाँ पे लिखा गया है कलिंगा वार के बारे में पूरा। और नीचे से एक नदी बहती है। हाँ। दया नदी। क्या नाम है? दया नदी। हाँ, उसके ऊपर पुल है एक छोटा सा। अच्छा नहीं, चलिए। हाँ, दया नदी। मैंने विजिट किया है वहाँ। हाँ, दया नदी। क्या कहते हैं उस रिवर के बारे में? कि जब युद्ध हुआ था तो वो रेड हो गई, पूरा लाल। हाँ। इतना आदमी मरा था, एक खून से पूरा वो लाल हो गया। अच्छा, वहाँ लेजर शो भी होता है कलिंग युद्ध का भुवनेश्वर में? यस सर, लेकिन जिस टाइम हम विजिट किए थे तो नहीं कर पाए थे वो। तो भुवनेश्वर में और क्या है फेमस टेम्पल्स? सबसे फेमस टेम्पल कौन सा है भुवनेश्वर में बताइए? लिंगराज टेम्पल सर। कौन साल का है बना हुआ? ये ययाति डायनेस्टी के किंग्स बनवाए थे, लगभग 12th सेंचुरी या 13th सेंचुरी एडी में। यस। तो क्या खासियत है उस टेम्पल का? भगवान शिव का ही टेम्पल है, महादेव का टेम्पल है? यस सर। कोई और उसका ऐतिहासिक? वो सर 12 लिंग है टोटल उसमें, जिसमें से वो भी है 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग है। हाँ। 12 ज्योतिर्लिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। और कटक कितना दूर है भुवनेश्वर से? अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 किलोमीटर। 35 to 40 किलोमीटर। यस सर। कटक की आबादी अधिक है या भुवनेश्वर की? कटक की अधिक है। कटक की पॉपुलेशन अभी अधिक है। अभी अधिक है। यस सर। एक्चुअली वो ओल्ड टाउन है पूरा। पहले कैपिटल वही था। हाँ। हाँ। फिर बाद में भुवनेश्वर हुआ। ठीक है, आपको है जानकारी। ये बताइए आप MTS ऑफ इनकम टैक्स, MTS क्या हुआ? मल्टीटास्किंग स्टाफ सर। ये क्या हुआ मल्टीटास्किंग? मतलब एक्चुअली ये लेवल 1 का पोस्ट है। ये क्या हुआ, क्लरिकल पोस्ट है या इंस्पेक्टर टाइप का पोस्ट है? नोटिस सर्वर कम, अटेंडेंट कम, प्यून कम, या फिर ये कह सकते हैं जो भी जैसा उनको नीड पड़े मैं कर सकता हूँ। तो आप वहाँ देवघर में जो है पोस्टेड, आपके कौन है कंट्रोलिंग ऑफिसर वहाँ? कौन है ऑफिस के हेड? ACIT, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। डायरेक्ट ऑफिसर होते हैं या प्रोमोटेड होते हैं? हम एक्चुअली सर ट्रेनिंग के बाद
फर्स्ट पोस्टिंग भी मिलती है और कभी कभी वो प्रमोटेड भी होते हैं। प्रमोटेड, यही पहले इनकम टैक्स ऑफिसर कहलाते थे। इनकम टैक्स ऑफिसर उनसे नीचे हैं एक लेवल, उनसे नीचे है, ITO। ITO उनसे नीचे है। Yes। अच्छा, तो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लेबर एंड सोशल वेलफेयर रखा है। यस, ये सब्जेक्ट आपने काहे चुना? क्योंकि बीटेक करने के बाद आफ्टर कोविड मैंने इसमें पीजी किया था सर, पर्सोनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो लेबर लॉज वगैरह पढ़ा है आपने? और सोशल वेलफेयर, सोशल इश्यूज भी थे उसमें, तो Social वो issue। मैंने पढ़ा था। अच्छा, ये बताइए चाइल्ड लेबर के संबंध में क्या कानून है? बच्चों के बारे में कि आप कितने बरस के, मान लीजिए आप डोमेस्टिक सर्वेंट एक नौकर रखना चाहते हैं अपने घर में, देवघर में आप हैं तो वहाँ तो बहुत गरीब आदमी लोग रहता है अगल बगल आके, तो मिल जाएगा बच्चा उच्चा, वो लोग अपना करता है कि हम चला जाएगा काम करेगा। नियम क्या है सर कितने बरस के बच्चे को आप अपने घर में डोमेस्टिक हेल्प के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते, रूल क्या है? वैसे तो सर 18 इयर्स के बाद ही रख सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में एडोलसेंट वर्क जहाँ पे नॉन हजार्डस है, हाँ। वहाँ पे 14 से 18 के बीच में उनको एम्प्लॉय कर सकते गुड, हैं। आप यू आर राइट, यू आर राइट। और सोशल वेलफेयर में कोई आप सोशल वेलफेयर स्कीम के बारे में बता सकते हैं जो चिल्ड्रन के वेलफेयर से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो? बहुत बड़ी स्कीम चलती है ICDS, इंटीग्रेटेड। हाँ ठीक है, वो तो डिपार्टमेंट ही है। हाँ, उसमें सर आंगनबाड़ी वगैरह वाला हाँ, जो सिस्टम है वो आप कह रहे हैं, है ना, जो सर। बच्चों के लिए है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे उनके लिए फ्री RTI एक्ट के तहत फ्री एजुकेशन है 14 इयर्स तक। RTE के तहत। हाँ, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट। हाँ, 14 इयर्स के तहत है हाँ, फ्री एजुकेशन। हाँ ठीक है। और उनकी एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए बहुत सारी पहल है बिहार सरकार की। वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में कौन कौन कानून या कौन सा ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कौन सा कार्यक्रम चलाता है वुमेन एम्पावरमेंट के दिशा में? सर बहुत सारी स्कीम्स हैं बिहार गवर्नमेंट में, जिनमें कि उनके एम्पावरमेंट के लिए बिहार गवर्नमेंट प्राइमरी से लेके ग्रेजुएशन तक लगभग 1,08,000 रुपये खर्च करती हैं उनको एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, ताकि वो अपने कैरियर में आगे बढ़ पाए। उनके बाद उनके लिए सबसे पहले बिहार गवर्नमेंट ही साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये सब थी। उसके बाद एनीमिया फ्री करने के लिए वुमेन के लिए भी योजना तो था। बाद में तो फिर लड़कों को भी दिया ही ना गया साइकिल योजना, ये सब चीज की केवल लड़कियों के लिए रहा। फर्स्ट तो उन्हीं से स्टार्ट हुआ। हाँ, लड़कियों के लिए स्टार्ट हुआ। इनसे जमीनी स्तर पे फर्क पड़ा था सर कि हाँ। उनका नहीं ठीक है, आप ठीक करें, जरूर फर्क पड़ा है, वो हम देखे हुए हैं अपने यहाँ से, देखे हुए हैं हम तो। वो जमाना देखे हैं जब कोई लड़की या साइकिल नहीं चलाती थी और मोटरसाइकिल स्कूटर पर नहीं चलने वाली थी। यहाँ तो हम बुलेट पर देखे हैं घूमते हुए। एक लेडी कैंडिडेट भी बनी थी इलेक्शन में, बुलेट मोटरसाइकिल चला रही थी। तो इस बार वो कैंडिडेट में भी आम आदमी कौन पार्टी है, अरे यही जन स्वराज पार्टी है, उससे पटना में खड़ी हुई थी, जीती नहीं। बट मतलब लोग कहता था कि भाई अच्छा, आमतौर पर आप यहाँ लेडीज को पाइएगा कि चलाती हैं, लेकिन वो बुलेट उतना आवाज करता है वैसा गाड़ी नहीं, लेकिन शी वाज वन ऑफ देम। हाँ सर, आम बात हो गया है। तो आम बात यहाँ तक कि आप सेकेंड टायर या थर्ड टायर सिटीज में भी वो बाइक चलाती है, स्प्लेंडर प्लस चलाती हैं, पैशन चलाती हैं। मतलब ये एक नॉर्म्स हो गया, नॉर्मल चीजें हैं। नहीं तो एम्पावर तो हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत फर्क पड़ गया है। एनीवे आप लोग पूछिए, हम तो बहुत पूछ लिए इनसे। क्योंकि वेलफेयर के बारे में हम बात कर रहे थे, वुमेन एम्पावरमेंट, तो इसी चर्चा को जारी रखते हैं। आप मुझे बताइए कि बिहार सरकार की ऐसी कौन सी अम्ब्रेला स्कीम्स हैं जो
विमेन इन वर्क फोर्स को प्रमोट करती हैं कि महिलाएं काम कर सकें, वर्क फोर्स का हिस्सा बन सकें? एक्चुअली स्कीम्स तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ इनिशिएटिव है, जैसे बताइए। ये क्या कहते हैं, एक लीव होता है 2 दिन का, जो सबसे पहले बिहार सरकार स्टार्ट की थी। अच्छा, कब स्टार्ट हुआ है ये लीव? नाम नहीं पता, इट्स ओके, बट आप कब? 1995 या आई थिंक, आई कैन, इफ यू अलाउ आई कैन गेस, गो अहेड। 1996 में। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बताइए क्या लीव है ये, क्या प्रावधान है? ये एक्चुअली उनका वो मंथली वाला एक हिंडर करता है उनको वर्क पे जाने से। व्हाट मंथली? पीरियड से आप सब Periods के बारे में है। चर्चा कर रहे हैं? Yes. Right, मासिक right. धर्म से मासिक आप- धर्म के बारे में Yes. चर्चा कर रहे हैं। यस मैम। राइट। और लीव्स में भी चाइल्ड केयर लीव वगैरह है। कितने वक्त का चाइल्ड केयर लीव प्रोविजन करती है बिहार सरकार? अब देख रहे हैं इसको, क्योंकि आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो पर्सनल मैनेजमेंट में है और लेबर एंड सोशल वेलफेयर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो If you allow, I can guess. चलिए गेस कीजिए, गेस करिए। नहीं, दैट इज मैटरनिटी, बट एनीवे हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सिटीजन सेंट्रिक कौन से ऐसी प्रोविजंस है बिहार सरकार की जो कि सरकार की जो व्यवस्था है उसको अग्रणी बनाती है या अच्छा बनाती है, अकाउंटेबल बनाती है? सिटीजन सेंट्रिक बिहार राइट टू पब्लिक ग्रीवेंस एक्ट है एक। अच्छा, कब आया? ठीक है। 2016 में आया था। Yes. आप श्योर हैं? यस मैम। ओके, क्या है ये पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्ट? ये अगर हम पोर्टल से ग्रीवेंस फाइल करते हैं तो उन पे किसके त्वरित अगेंस्ट कार्रवाई- फाइल करते हैं? अगेंस्ट कुछ ग्रीवेंस गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, या फिर कोई सर्विसेज पब्लिक सर्विसेज में वो नहीं ये हो पा रहा है, राइट टाइम पे नहीं डिलीवर हो पाया जैसे, अच्छा, तो उसके लिए कर सकते हैं। एक्ट 2015 का है, 16 नहीं 15 का है। वो देख लीजिएगा, आपको ये थोड़ा 15 का है वो जो ग्रीवेंस रिड्रेसल वाला जो एक्ट है, बिहार गवर्नमेंट 2015 का पास किया हुआ है। और कोई ऐसा एक्ट आपको याद आ रहा है जो बहुत एक? आरटीपीएस, क्या है आरटीपीएस? राइट टू पब्लिक सर्विसेज। कब आया है ये? चलिए रहने दीजिए, बताइए क्या है आरटीपीएस, क्या प्रावधान है? डिफरेंट पब्लिक सर्विसेज के लिए हम ऑनलाइन ये कर सकते हैं। पहले नहीं कर पा रहे थे हम, अब ये जो सर्विसेज हैं इनके लिए पहले कैसे आवेदन होता था? आरटीपीएस के बाद क्या बदला? आरटीपीएस के बाद कुछ सुविधाएं शायद घर पे भी मिल जा रही हैं। ये प्रावधान आरटीपीएस का है, आप श्योर हैं? यस मैम। इसके बारे में आप रिसर्च करें। मैम कुछ पूछना चाहिए? नहीं, एक जस्ट एक मिनट, या बिहार माइनॉरिटी सर्विस, ये कौन सा सर्विस है? डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का है सर एक पोस्ट, उनके लिए मैंने डाला था। ये उस लिस्ट में है, सर्विसेज में जो है, तो उसमें आप काहे इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि मेरी हाइट 164 सेंटीमीटर है सर, और मैं पुलिस सर्विस में जा नहीं सकता। अच्छा। तो मुझे लेवल 9 में कुछ सर्विसेज थे, तो मुझे लगा कि मैं इनमें ठीक, ज़्यादा ठीक। अच्छा कर सकता हूँ। ठीक, कैरी ऑन। चाइल्ड लेबर लॉज में एक वर्ड आता है फैमिली एंटरप्राइज, उससे क्या समझते हैं? अगर कोई फैमिली बिजनेस है, जैसे शॉप है, तो उसमें चाइल्ड काम कर सकते हैं, लेकिन उनके एजुकेशन, उनके स्कूल के टाइम में नहीं कर सकते हैं, वो प्रोविजन है उसमें। और हजार्डस वर्क में नहीं कर सकते हैं। Okay. आपको नहीं लगता है कि इस एक टर्म ने बहुत बड़ा लूप होल क्रिएट कर दिया है चाइल्ड लेबर एक्ट को लेकर? बिकॉज इसी ग्राउंड पे लोग रिश्तेदार बता के डोमेस्टिक लेबर को रखते हैं या हायर करते हैं एंड मिसयूज करते हैं। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? मैम ये मैं इनसे एग्री नहीं करता हूँ। वो एक ब्रैकेट दिया गया है जहाँ पे इंडिपेंडेंस है कि लोग घर के हेल्प में कुछ लोग हाथ बटा सकते हैं, और कभी कभी होता है कि हम लोग भी बिना एक्ट के भी हम लोग घर में अपने घर में अगर कुछ है तो उसमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन एक अवेयरनेस होना चाहिए कि वैसे वर्क में नहीं इन्वॉल्व कराएं जो जिनसे उनके एजुकेशन पे इफेक्ट पड़े, उनके हेल्थ पे इफेक्ट पड़े।
एक बहुत ही इंडिपेंडेंस होना चाहिए इसमें, और जो उनके वेलफेयर को सपोर्ट करे मैम। ओके, अवेयरनेस की क्योंकि आपने बात की, तो आप बता पाएंगे कोई 3 तरीके बताइए जिससे आप लोगों के बीच में चाहे उनके एजुकेशन को लेकर हो, चाहे मतलब चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए हो, अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। आप कहीं पोस्टेड हैं, मान लीजिए आपने शिक्षा सेवा लिखा है, तो आप स्कूल्स में कैसे अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हैं? मैम सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो आज दिख रही है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन हार्वेस्टिंग सीजन में होता है क्या कि बच्चे स्कूल नहीं आने लगते हैं। ऐसा देखा गया बहुत सारे स्कूल्स में। तो पीटीएम होता है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग होता है, या फिर कुछ अवेयरनेस जाके स्थानीय जगह पे जाके उनके पेरेंट्स को ये अवेयर करके क्या कि क्यों ज़रूरी है, आप इनको फोर्स मत करो, उस समय इनके एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। इतना स्कीम्स और इतना फैसिलिटी गवर्नमेंट दे भी रही है, तो फिर भी ये प्रॉब्लम्स आ रहा है। और लड़कियां बहुत जगह प्राइमरी एजुकेशन के बाद उनका एनरोलमेंट रेट गिर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार और बंगाल में सर्वे हुआ था, जहाँ पे हुआ क्या कि लड़कियों को प्रॉब्लम हो रहा है, अगर स्कूल्स उनके लोकेलिटी में नहीं है तो वो एजुकेशन कैरी नहीं कर पा रहे। तो इधर गवर्नमेंट का भी एक पहल था क्या कि नए स्कूल्स को ओपन किए जाए, उन पे रोक लगे। बहुत जगह हुआ क्या कि स्कूल्स को क्लम्प कर दिया गया, 2-3 स्कूल्स अगर हैं तो उनको क्लम्प करके एक में ये कर दिया। तो ऐसा होना चाहिए कि पहले से जो सिस्टम है उनको रहने देना चाहिए, ताकि लड़कियां वहां तक जाए, पढ़ाई कर पाए, क्योंकि ये फैक्टर रहता है रिपोर्ट के अनुसार। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या आप स्कॉलरशिप ग्रांट करने के लिए एलिजिबल होते हैं? यस मैम। मुझे तो लगता है कि आप सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं अपने सीनियर अथॉरिटीज़ को। यू डोंट हैव द अथॉरिटी टू ग्रांट स्कॉलरशिप सो मोटो ऑन योर ओन। वो मोटो मैम नहीं, लेकिन अगर कहीं को ग्रीवेंस है और नहीं मिल पा रहा है, अपने अथॉरिटी से ये मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ कि उनको वो चीज़ें मिले। You'll always have to remember कि as a part of the system you can be part of recommending or Yes. expediting the process, because जो जैसे schemes grant या उसको नहीं कर सकते। हाँ allowance तय करने का जो है वो legislator है। Yes, ma'am। वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में हम हेल्प कर सकते हैं। आई थिंक सो। ठीक है, ठीक है, we'll call you अब in. जाइए।